दोस्तों, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। अगर आप लोग रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोगों को एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये 3 चीज़ अगर कर देता है ये बैंक एनबीएफसीज़, तो आप लोगों को एक भी पैसा देना नहीं है। आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर ये जो 3 चीज़ें आज इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, ये 3 चीज़ कर देता है, तो आप लोगों को एक भी पैसा आपको पेमेंट करना नहीं है। वीडियो में बने रहिए, पूरा एंड तक देखना है बिना स्किप किए हुए। पूरा वीडियो एंड तक देखना है, तभी आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन मिलेगा। अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किया, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों, यहां पर आप लोगों को जो गुड न्यूज देने वाला हूं वो क्या है, आप लोगों को पहले ही पता चल गया कि अगर मानो आप लोग लोन का रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, अभी जो है आप लोगों को एक भी पैसा देना नहीं है। एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? 3 ऐसा चीज अगर बैंक एनबीएफसी कर देता है आप लोगों के साथ, तो आप लोगों को एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो वो 3 चीज क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला चीज, अगर मानो आप डिफॉल्टर हो, आप लोगों को पता है कि ये जो भी एनबीएफसी है ये आरबीआई से लाइसेंस है, आरबीआई का जो भी गाइडलाइंस है वो एनबीएफसी के ऊपर भी लागू होता है। कुछ गाइडलाइंस है, वो अगर फॉलो नहीं करता है, मतलब क्या है, वो इलीगल वे में काम कर रहे हैं, वो फ्रॉड कर रहे हैं आप लोगों के साथ। जो सबसे पहला चीज वो क्या है? जो सबसे पहला चीज वो है आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करना। और आप लोगों को पता है कि आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कोई भी एनबीएफसी, कोई भी बैंक्स, कोई भी एजेंट्स आप लोगों का कॉन्टैक्ट लिस्ट, कलीग्स, ऑफिस में कॉल नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी ये लोग कर रहे हैं। अब यहां पे ये लोग कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, आप लोगों के साथ जो है ये फ्रॉड कर रहे हैं कि आपका फोन हैक करके आपका पर्सनल डेटा ये लोग ले रहे हैं। आपका पर्सनल डेटा है वो, आपका फोन आपका पर्सनल चीज है, आपका पर्सनल डेटा उनके पास जा रहा है। इसका मतलब वो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, वो क्राइम कर रहे हैं। अब मानो 3 में से एक चीज ये कर दिया, क्योंकि ये जो भी एनबीएफसी से ये 3 चीज करेगा 100%। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखना है कि अगर मानो ये 3 चीज होता है आप लोगों के साथ, तो आप लोगों को एक भी पैसा देना नहीं है। जो दूसरा चीज वो कौन सा है वो आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहला चीज आप लोगों को बता दिया, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे अगर कॉल करता है तो आप लोग जो है कंपनीज के साथ बात करके उनसे जो है माफी मंगवा सकते हो, क्योंकि ये इलीगल है। आरबीआई का जो है गाइडलाइंस के खिलाफ ये लोग जा रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है रिकवरी एजेंट्स आपके घर पे आ जाता है। रिकवरी एजेंट्स आपके घर पे आके बदतमीजी से बात करता है, आपके आस पड़ोस जो भी लोग हैं उनके सामने चिल्ला चिल्ली के बात करता है, आपका रिपुटेशन खराब कर देता है, जो कि आरबीआई के गाइडलाइंस के खिलाफ है। आरबीआई के गाइडलाइंस में ये लिखा है, साफ तौर पे मेंशन किया हुआ है, कोई भी एजेंट अगर जाता है किसी के घर पे तो वहां पर किसी का भी डेटा लीक नहीं होना चाहिए। डेटा लीक नहीं होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ जो भी प्राइवेसी है कि इसने लोन लिया था, कितना लोन लिया था, क्या हुआ था, कोई दूसरा व्यक्ति को पता चलना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी ये लोग करते हैं। अगर मानो कोई भी एजेंट आपके घर पे आता है और आप लोगों का जो भी इज्जत है वो खराब करने की कोशिश करता है, तो यहां पर वो लोग आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, आपके साथ क्राइम कर रहे हैं। तो यहां पर आप लोगों को एक भी पैसा देना नहीं है अगर ये सब चीजें आप लोगों के साथ हो रहा है तो। ध्यान से आप लोग समझो चीजों को। सबसे पहला चीज मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कर रहा है तो ये जो भी है ये क्राइम कर रहे हैं, आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है उनके पास चला जा रहा है, हैक कर रहे हैं आपका फोन, ठीक है। और दूसरा जो चीज है वो है आपके घर पे जो भी एजेंट्स आ रहे हैं और आके बदतमीजी कर रहे हैं, टोटली इलीगल है, ये कर नहीं सकता। अब जो तीसरा, जो आखिरी चीज वो क्या है? मानो कि आप लोगों को फोन करके अननोन नंबर से तो कॉल आता है, आप लोगों को पता भी नहीं चलता कि कौन से नंबर से कहां से कॉल आ रहा है। अब बाई चांस फोन उठा लेते हो और फोन उठाने के बाद आप लोगों को गाली गलौज सुनने को मिलता है, तो ये भी एक क्राइम है। कोई भी एजेंट बोलिए, कोई भी एनबीएफसी, कोई भी बैंक्स किसी भी कस्टमर के साथ बदतमीजी से बात नहीं कर सकता, गाली गलौज स्लैंग लैंग्वेज यूज नहीं कर सकता, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज नहीं कर सकता, आपके घर वालों के नाम पे गंदा चीजें बोलना, आपके बारे में गंदा चीजें बोलना, और भी चीजें जो कि वो लोग ऐड करते हैं जो कि इलीगल है, जो कि वो क्राइम कर रहे हैं, जो कि आरबीआई के गाइडलाइंस में साफ तौर पे ये लिखा है कि ऐसा चीजें नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ये लोग कर रहे हैं। अब मानो आप लोगों को सबसे पहले करना क्या है, अगर मानो आपने फोन उठा लिया, गलती से फोन उठा लिया,
तो आपके फोन में रिकॉर्डिंग ऑन होना चाहिए कि एज ए प्रूफ आपको वहां पर प्रूफ रखना पड़ेगा, हाँ इस कंपनी से कॉल आ रहा है। क्योंकि कंपनी के लोग अगर फोन करेगा सबसे पहले बोलेगा कि मैं इस कंपनी से बोल रहा हूं, आपने पैसा क्यों नहीं किया पेमेंट, सबसे पहले ये बोलेगा। तो ये एज ए प्रूफ रहेगा। अब मानो कि उसमें गाली गलौज तो यूज करेगा ही, 100% करेगा, तो वो आपके साथ जो है एज ए प्रूफ दिखेगा। तो अगर मानो ये 3 चीज हो जाता है तो आपको एक भी पैसा देना नहीं है, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। उल्टा आप कंपनी के ऊपर जो है केस कर सकते हो और कंपनी जो है आप लोगों को पैसा एज ए कंपेंसेशन देगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पैसा देने की जरूरत नहीं, कंपनी आप लोगों को पैसा देगा या फिर आपका लोन भी माफ कर देगा अगर ये सब चीजें करता है। क्योंकि आरबीआई के गाइडलाइंस के खिलाफ जा रहे हैं ये लोग। आप लोग ये 3 चीज ध्यान में रखो, ये 3 चीज सभी के साथ होता है। अगर डिफॉल्टर हो आप लोग, ये 3 चीज सभी के साथ होगा, 100% होगा। और ये चीज अगर हो रहा है तो आप लोग कंपनी के साथ खुल के बात करो, बोलो कि भाई तुम लोग जो है क्राइम कर रहे हो, तुम लोग क्राइम कर रहे हो, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुमको, जो करना है तुम करो, पहले माफी मांगो, नहीं तो भाई मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा। सबसे पहला है डिफेमेशन केस होगा, आप लोग कर सकते हो। क्योंकि आपके घर पे एजेंट आके आपके नाम पे बदतमीजी कर रहे हैं, आपका नाम जो है खराब कर रहे हैं लोगों के सामने, डिफेमेशन, डिफेम, मानहानि का केस, ठीक है, ये कर सकते हो आप लोग कंपनी के साथ। 499 500 सीआरपीसी, आप लोग ये जो भी है केस कर सकते हो कंपनी के साथ। वो कंपनी जो है आपका पैर पड़ेगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हर इंसान को, आम इंसान को जो है ये सब चीज़ें मालूम नहीं होता है और इसी का फायदा ये लोग उठाते हैं। लेकिन मैं यहां पर हूं आप लोगों को बताने के लिए कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या करना होगा आप लोगों का। आप लोगों का राइट्स जो है वो मैं आप लोगों को वीडियोस के थ्रू बताता हूं। तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो जो है अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, इंफॉर्मेटिव लगा है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि लोगों को भी पता चले कि इस तरीके का अगर चीज़ होता है तो उनको क्या करना चाहिए। वीडियो जो है आप लोग देख रहे हो, पूरा वीडियो आप देख रहे हो, अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब बटन भी प्रेस करना ना भूले दोस्तों। तब तक के लिए चलते रहो, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।